नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। ये है मेरा और आपका एक नया यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको खासकर मैथ के हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही पेपर, टॉपिक्स, कुछ बड़े डाउट, छोटे डाउट, सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं फरवरी 24 से। उसी को देखते हुए यह चैनल मैं बनाया हूं और प्रयास यह रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों के जो डाउट हैं उसे दूर किया जाए और साथ में अगले सेशन के लिए लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा और खासकर प्रयास रहेगा कि भाषा एकदम सरल हो, जिससे वीडियो एक ही बार में देखने पर समझ आ जाए। तो आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को यहाँ पर पहले से ही नोट कर लिया हूँ और कैसे अंकों का बंटवारा हुआ है उसे भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ। तो आइए देखते हैं। तो मैथ में अब तो एक ही पेपर होता है यूपी बोर्ड में। बहुत समय पहले दो पेपर हुआ करते थे और पहले तीन पेपर हुआ करता था, लेकिन आज का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब एक ही पेपर होता है। मैथ के पूर्णांक 100 होते हैं। कुल 13 चैप्टर आपको दिए गए हैं। आप लोग पहले से भी जान ही रहे हैं कि 13 चैप्टर ही। पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, लास्ट वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यूनिट वाइज कैसे कैसे दिया है उसे आप जरा समझें। जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे अन्य बोर्ड हो, उस सबके लिए पेपर यूनिट वाइज बनते हैं। तो यूपी बोर्ड का जो पेपर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यूपी बोर्ड का जो पेपर होते हैं अब वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको चैप्टर दिए गए हैं वो देखिए कैसे है। पहला जो लेसन रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध एवं फलन, और दूसरा आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या कहीं कहीं पर प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी लिखा पाएंगे आप। तो ये दोनों एक ही यूनिट में रखे गए हैं। इन दोनों को एक यूनिट में रखा गया है। किसे किसे? रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों रखे गए हैं किसमें? एक यूनिट में। दोनों के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 10। दूसरा जो यूनिट आपका है वो है मैट्रिक्स, या कह लीजिए मैट्रिसेस। जब एक ही मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बोलिए, एक से अधिक होगा तो मैट्रिसेस बोलेंगे। तो चाहे कहिए मैट्रिसेस, चाहे कहिए मैट्रिक्स। और आपका अगला चैप्टर जो डिटरमिनेंट्स है, ये दोनों मिलाकर एक यूनिट में रखे गए हैं और इनका अंक है 15 अंक आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है पांचवां लेसन, छठवां लेसन। पांचवां लेसन, छठवां लेसन, ये पांचवां, ये छठवां। और आपका जो सेकंड पेपर है, जो एनसीईआरटी में आपका भाग 2 करके दिया गया है, पार्ट 2 करके दिया गया है, उसमें आप देखेंगे तो इंटीग्रल एक मिलेगा, एक एप्लीकेशंस डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, यहां आप लिख दें एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। और नौवां चैप्टर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पांचवां लेसन, छठवां लेसन, सातवां लेसन, आठवां लेसन और नौवां लेसन, ये जो 5 लेसन है ये आपको एक यूनिट में देखने को मिलेंगे। मतलब जब भी कोई पेपर पैटर्न तैयार होगा तो अंकों का विभाजन जो होगा ये पांचों चैप्टर एक साथ मिलकर बनाएंगे। जो पूरा अंक समूह रहेगा वो एक समूह रहेगा। तो ये पूरे 2A और 3A ये टोटल मिलकर, मतलब भाग 1 से आपका 2 चैप्टर कह सकते हैं और भाग 2 से आपका 3 चैप्टर, ये सब मिलकर आपको 44 अंक पूछे जाएंगे। 44
44 अंक के। उसके बाद आपका एकदम नया मैथ में नया चाहिए, एकदम नया नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैथ में नया है। तो मैथ में आपका वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा में वही लगभग आपको 20 से 30% आप जो 11 फिजिक्स में पढ़े हैं वही चीज है, और उसके बाद 3D ज्योमेट्री है। लेसन नंबर आपका जो दिया है 12th 12वां लेसन है, वो सबसे अलग लेसन है, उसका नाम भी अलग है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। तो ये किसी इकाई के अंतर्गत नहीं है, ये स्वयं का एक इकाई है, मतलब एकदम यूनिक चैप्टर, सबसे अलग। इसमें आपको 5 अंक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 अंक का क्वेश्चन। अच्छा चैप्टर है, अगर पूरे चैप्टर को ही पढ़ना चाहें तो एक दिन में पढ़ सकते हैं आसानी से। अगला है आप प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को शायद आप लोग 9th से ही पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, लेकिन जो 12th का प्रोबेबिलिटी है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो भी इस वर्ष अभी 12th में आएंगे, वे लोग भले सोचें कि वही पुरानी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पुरानी नहीं है। और जो 12 के बच्चे पढ़ चुके हैं वो लोग तो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि क्या डिफरेंस है पुराने प्रोबेबिलिटी में और नए प्रोबेबिलिटी में। तो यही आपके 13 लेसन्स हैं। और इकाई की बात करें, इकाई कितनी है, तो आप कहेंगे इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, 6 इकाई आपके दिए गए हैं। तो अंकों का देखिए बंटवारा भी जैसे जैसे बता दिए हैं वैसे टोटल है आपका 10 अंक, 15 अंक, यहाँ देख लीजिए 44, यहाँ आपका है 18, यहाँ 5, यहाँ 8। तो कुल मिला के पूर्णांक आपके 100 हैं। यही आपका कक्षा 12 का सिलेबस था कह लीजिए, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब केवल आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, और आपको बस इंतजार होगा कि कब पेपर आए और कब पूरा का पूरा साल आप कर सकें। तो मान लीजिए जिन बच्चों का तैयारी अभी बहुत सही नहीं हो पाया है उनके लिए भी, और या जो लोग तैयारी कर चुके हैं कहीं कहीं डाउट रह गया है, या यूँ कह लीजिए कि उनका सिलेबस तो खत्म हो गया है, अभी मॉडल पेपर जो तमाम दिए गए हैं पिछले साल के, जिसे हम लोग अंशाल के रूप में भी जानते हैं, तो अंशाल जो दिए गए हैं उनमें जो कोई डाउट है तो उन्हें हम लोग शुरुआती दौर में यही सब सीखेंगे। मतलब यूँ कह लीजिए जो प्रारंभ में सब वीडियो बनेंगे सब उसी पर बनेंगे, यानी प्रत्येक टॉपिक पर जो टॉपिक मिलेंगे, जैसे रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैट्रिक्स है, तो उन सब को थोड़ा सा उसमें की जो मेन पॉइंट्स हैं उसे समझाते हुए आपको तब अंशाल कराएंगे। जैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा सा डाउट रहे तो एकदम आसानी से समझ सकें। फिर जैसे ही हम लोगों का ये चीज पूरा होगा, जो 2025-2026 वाले बच्चे हैं उनके लिए अब सेशन शुरू होगा, तो हम लोग मान के चलिए कि 14 से 20 फरवरी के बीच तब हम लोग नए वीडियो फिर से शुरू करेंगे, जिसमें हर टॉपिक्स पे आपको एक एक वीडियो मिलेगा प्रत्येक टॉपिक्स पे, जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और नोट्स एकदम बेहतरीन नोट्स जिसको एक बार ही पढ़ के आप अपने छोटे से और बड़े डाउट दोनों को एकदम आसानी से सही कर सकेंगे। तो आइए देखें लेसन नंबर पहला। लेसन पहला आपको जो दिया गया है वो है रिलेशन एंड फंक्शन।